हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 4 ऐसे स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और स्ट्रेचिंग देखिए, एज अ रनर, एज अ बिगनर्स, और या आप वर्कआउट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो स्ट्रेचिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए क्या करती है, रेडी करती है और आपका बेटर रिजल्ट पाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो देखिए, पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। सब हाल में ही जाकर मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी जो स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स है जो कि आपको डे बाय डे बेटर करती है रनिंग में और एक्स्ट्रा वर्क में। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो यहाँ पे अदा करती है। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग, तो देखिए तो जब काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और आजकल ठंडियों का टाइम है, काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो बॉडी का गर्म होना थोड़ा सा टाइम लेता है। जितना आप वार्म अप स्टार्ट करेंगे उतना आप बेटर अपनी रनिंग में परफॉर्मेंस लाएंगे। बैक फ्लिप बोलते हैं। देखिए, डेली मॉर्निंग में उठना, वर्कआउट करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन डे बाय डे ये हमें क्या करता है और बेटर बनाता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। आज है 90 डेज हार्ट चैलेंज का 154 डे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहुँचते हैं सफल की ओर। चलिए, कुरेलखिल में पहुँच चुका हूँ। हाथ अभी से ही ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओबियसली आप नहीं समझ सकते हैं कि हाथ बिल्कुल, उंगलियां एकदम सुन पड़ चुकी है, काम करना छोड़ दिया है। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो कल से ग्लव्स पहनना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और देखिए उंगलियां एकदम सुन पड़ चुकी हैं, लाल आप देख सकते। पहुंच चुका हूँ मैं अम्बे हाइट्रॉक्स के सामने, और उंगलियां तो अब काम कर रही है लेकिन अंगूठा अब बिल्कुल सुन पड़ चुका है। कल से ग्लव्स वेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ से सुंदर सा नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, इस लोकेशन में पहुँचने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, एक बार आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया हो रखा है हमारा पूरा नेचर और हाइड्रोएक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हैं सौफाल की ओर। पहुंच चुका हूं मैं सौफाल जैसी प्यारी लोकेशन, जहां पे कि दीवा माता का मंदिर भी है, दीवा दर्शन भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, दुर्गा माता का भी मंदिर है। तो यहाँ पर पहुंचने का मजा कुछ और है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे, कह रहा था कि आपको कुछ हर दिन नया सिखाने की कोशिश करूं, हर दिन आपको बेटर बनाने की कोशिश करूं। सिखाना और बेटर करना काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और इस चीज़ पर अमल करना, उस पर वर्क करना, वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। किसी चीज़ को नॉलेजेबली और प्रैक्टिकली वर्क करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो किसी चीज़ की नॉलेज होना और उस पर वर्क करना, प्रैक्टिकल करना, वो काफ़ी अलग होता है। जो हमारा एक्सपीरियंस बनता है उस प्रैक्टिकल से, वो हम नहीं समझ सकते, अनबिलीवेबल होता है।
और देखिए, प्रैक्टिकल करने से यह होता है कि हम उस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं और समझ जाते हैं। तो वैसे ही रनिंग, फिजिकल वर्क और फिटनेस जर्नी है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला एक सेशन है, जब तक कि हम जिंदा हैं। आप जिंदा हो या आपने अभी शुरुआत की है, तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस चीज़ को करते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म है कि 20 से 30 डे में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग की। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है डायनामिक स्ट्रेच। देखिए, डायनामिक बैक स्ट्रेच, ठीक है ना? देखिए, सिंपली जगह पर खड़े रहिए, हाथों को स्ट्रेच करना है, सीधा लेग को स्ट्रेट और हाथों को ऊपर करते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए, आप इसका सेट का यूज करिए, फिंगर्स ओपन कीजिए, आपके इस बैक में भी काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा इस वर्कआउट से, डायनामिक बैक स्ट्रेच से। देखिए, डायनामिक है, बैक स्ट्रेच है, तो बैक को ही प्रेशर देंगे। 2 3 20 का सेट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, मैं यहाँ पर 15 का ही सेट दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम के बेस पर ही मैं वीडियो को बनाना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको कम टाइम में, वैसे तो किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए, लेकिन उस चीज़ में आप बेटर होने चाहिए। आप खुद को बेटर कीजिए, आप वर्क कीजिए खुद पर कंप्लीटली, कोशिश कीजिए, आप डे बाय डे बेटर होते रहिए। तो चलिए, रुकते हैं, गाड़ी को जाने देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था डायनामिक स्ट्रेचिंग की। अब सेकेंड करते हैं हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रंट टो। देखिए, स्ट्रेचिंग फ्रंट टो सिंपल ही है, लेग को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। तो चलिए, कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया बेटर सिखाता जाओ। तो हाथों को स्ट्रेच कीजिए और आगे की ओर बैंड करना है, 1, ठीक, फिर 2, फिर 3 4, ये आपको 5 6 7 8 9 10। देखिए, ये आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इससे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी में डिफरेंस आते हैं, जो आप बेटर बनते हैं डे बाय डे, वो आप अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं 5 टू कोबरा पोज। देखिए, ठीक, सर्पासन हमें यहाँ पे करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, हाथों को नीचे, जैसे हम क्या करते हैं, पाई पुशअप्स मारते हैं, आपको पता ही है। तो सिंपली आपको सर्पासन की पोज में जाना है। तो देखिए, आप एक बार देख लीजिए कि बड़ा सिंपल है, पाई टू कोबरा पोज। देखिए, हाथों को बैंड कमर करते हुए, कमर को बैंड रखिए और आगे की ओर झुकना है। देखिए, 1, फिर 2, 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। आप लेग को ओपन कीजिए, 1, फिर 2, 1, फिर 2। देखिए, इसको बोलेंगे हम पाई कोबरा पुशअप। 1 2 1 2। देखिए, यह आपके फुल बॉडी को प्रेशर देती है, फुल बॉडी में डिफरेंस लाती है और आपको बेटर करती है। आपके शोल्डर्स, हैंड, लेग, थाई और बॉडी के एवरी पार्ट पे प्रेशर पड़ता है और आपको डिफरेंस दिखना बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, सिंपल है, आसान भी है, इजी भी है, और थोड़ा सा पुशअप्स मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेली वर्कआउट्स में स्क्वाट्स, प्लैंक्स, पुशअप्स और हैंगिंग, पुलअप्स जी, ठीक, तो ये बेसिक है।
जो कि हमें डे बाय डे बेटर करती है। तो चलिए पुशअप्स मारते हैं और देखिए ये हमें क्या करती है, डे बाय डे बेटर करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 8 19 20। देखिए अब इसके बाद करते हैं प्लैंक। पुशअप्स मारे, प्लैंक कीजिए, बॉडी भी रिलैक्स, आपको भी आराम मिल जाएगा। देखिए काउंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप डेली प्लैंक, पुशअप्स, स्क्वाट्स तो डेली मारिए ही मारिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए पुशअप्स के बाद इस वर्कआउट को करना, प्लैंक को करना, क्योंकि पहले बॉडी थक चुकी है और फिर उस पर और प्रेशर देना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, आप खुद को बेटर करिए। तो चलिए अब करते हैं कोबरा स्ट्रेच। सिंपली आपको ग्राउंड पर लेटना है, अगर आप एज अ मैट का यूज़ कर सकते हैं और अगर वहाँ पे ग्रास है तो ग्रास में भी आप कर सकते हैं। सिंपली लेटिए और कोबरा पोज में आपको हाथों को, सिर को आगे की ओर उठाना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30। देखिए ये जो कोबरा पोज है आपकी बैक में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जितने मैंने आपको आज स्ट्रेचिंग के वर्कआउट्स बताए हैं वो सारे आपको डे बाय डे बेटर करते हैं। तो लास्ट में हम कर लेते हैं स्क्वाट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो डेली वर्कआउट्स को अपनाएंगे तभी वो पॉसिबल होगा। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रनिंग। रनिंग अगर आप मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करते हैं, देखिए वॉक करने से जो डिफरेंस नहीं पड़ता है, डिफरेंस बढ़ता है आपकी स्लो पेस पर रनिंग करने पर, मीडियम पेस पर रनिंग करने पर काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा बॉडी में। तो चलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलता हूँ मैं आपको नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए और नेचर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।